हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योरपीडिया एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लेकर आया हूं एंड दैट इज़ ऑन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो जो पंजाब स्टेट है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आई विल डिस्कस विद यू। एंड पंजाब के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जेई का हो, एसडीओ का हो, और जो दूसरे भी एग्जाम्स हैं जिसमें सिर्फ नॉन टेक्निकल आता है, तो उसमें पंजाब का जो जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है वो काफ़ी पूछा जाता है। ओके, सो थ्रू दिस लेक्चर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ कवर करूंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स कवर दीज टॉपिक्स। एंड मेनली जो मैंने सोर्स यहाँ पर यूज किया है वो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही मैंने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया है। सो लेट्स चेक आउट दिस। हाँ जी, तो पंजाब आपको पता है, सो दैट इज अ स्टेट इन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो इंडिया की नॉर्थ वेस्ट में एक स्टेट है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्परस स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पंजाब, सो दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज प्लस आब, सो दैट इज 5 प्लस वाटर, सो दैट इज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो यही पढ़ते हैं आज तक हम। ठीक है, एंड इसमें 5 रिवर्स कौन कौन सी हैं? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। ठीक है, तो ये 5 रिवर्स हैं, और इंडस जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फ्लो करती है। ठीक है, एंड मेनली जो कि आज के पंजाब में है वो सतलुज है, रावी है, ब्यास है, सो दैट फ्लोज इन टूडेज पंजाब। बट जो अदर 2 रिवर्स हैं, सो दैट इज जो आपका चेनाब और झेलम है, सो दैट फ्लोज इन पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट वन, कि जो पंजाब जो स्टेट है उसे 3 आपने रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, सो दैट इज माझा, दोआबा एंड मालवा। माझा, दोआबा एंड मालवा। डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ का मेन स्टे है पंजाब इकोनॉमी का, तो ज्यादातर लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। ओके, सो अदर देन दिस, यहाँ पर जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो कौन सी हैं? मैन्युफैक्चरिंग होती है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की, इलेक्ट्रिकल गुड्स की, फाइनेंशियल सर्विसेज, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल्स, स्विंग मशीन्स। ओके, एंड अदर देन दिस कि 1947 के बाद कंसीडरेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इस एरिया में, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया और ये स्टेट प्रोस्परस हो गई थी एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज हो गई थी और मिल्क की प्रोडक्शन भी बढ़ गई थी। सो 2/3 टू द टोटल, इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 2/3 टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स and 1/3 of milk production in the country. So it is the leading producer of wheat in the country, so thereby contributing to national food security. Okay, other than this, even though Punjabis account for less than 2.5% of Indian population, they are one of the most prosperous races in India. Their per capita income is twice the national average. ठीक है, तो काफी सारे आपको पता है कि पंजाब से बाहर भी गए हुए लोग। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग सोच सकते हो। तो ठीक है, एंड पंजाब इज कंसीडर्ड टू हैव द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, इंक्लूड्स रोड, रेल, रिवर ट्रांसपोर्ट लिंक्स। ओके, एंड नेक्स्ट जो मेन थिंग है, जो कि गवर्नमेंट का डाटा है जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ पंजाब इज 2,77,43,338। ऑफ कोर्स ये इंक्रीज होगी 2011 का डाटा ये। ठीक है, अभी नहीं आया है। तो जो डेकेडल चेंज हुआ है 2001 से लेकर 11 तक, 10 सालों में कितना इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन? वो 13.89% इंक्रीज हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी बात मानो, कई बार डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है डाटा से। ठीक है, डाटा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डाटा इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ज्योग्राफिकल एरिया कितना है ये ही क्वेश्चन पूछ लेगा वो। पंजाब का ज्योग्राफिकल एरिया, अपनी स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया पता होना चाहिए। तो दैट इज 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, माइल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड इसका जो एवरेज एलिवेशन है अबव सी लेवल। ठीक है, एंड यहाँ इसके अलावा यहाँ पर जो आप जो एरिया कल्टीवेट करते हो मेनली आप इरिगेशन के थ्रू करते हो। एवरेज एलिवेशन किस अबव सी लेवल 300 मीटर्स है। ठीक है, एंड कितना रेंज कितना 180 मीटर से लेकर साउथ वेस्ट से, एंड सो दैट इज टू 500 मीटर्स अराउंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। लोकेशन क्या है इसका? सो लैटिट्यूड 29.30 डिग्री नॉर्थ टू 32.32 डिग्री नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड कितना है? 73.55 डिग्री ईस्ट टू 76.50 डिग्री ईस्ट। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किसी भी प्लेस का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसी भी प्लेस का आप क्या करते हो, लोकेशन जब फाइंड आउट करते हो उसमें लैटिट्यूड पता होता है और लॉन्गिट्यूड पता होता है।
अगेन क्वेश्चन कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड। तो ज्योग्राफी जब पढ़ते हो तो पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उसमें आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पंजाब किस किस स्टेट से बाउंडेड है? वेस्ट पे पाकिस्तान है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश है, साउथ में हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। मैप भी दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है। बट इतना आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेट बैलेंस्ड है, ठीक है। हीट रहती है, समर में रेन होता है, मॉनसून में, विंटर में कोल्ड होता है, ठीक है। एंड पंजाब एक्सपीरियंसेस बोथ समर एंड विंटर टू इट्स एक्सट्रीम। इट इवन रिसीव्स अबंडेंट रेनफॉल, जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए, ठीक है। एंड इट दिस रीजन लाइज नियर द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, रिसीव हैवी रेनफॉल, ओके। एंड अदर देन दिस, अब यहां पर कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स हैं वो देख लेते हैं यार। मेजर फेस्टिवल्स लोहड़ी है, होला मोहल्ला है, दिवाली है, दशहरा है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू विजिट पंजाब इज फ्रॉम अक्टूबर टू एंड ऑफ मार्च। हाँ जी, लैंग्वेज पंजाबी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इट इज द 10th मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इट इज आल्सो द 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन एशिया। It is only the living language among Indo-European languages which is a fully total language. Okay, so Punjabi किस में लिखा गया है? So that is in Gurumukhi script. Besides Punjabi, Hindi, Urdu and the universal acclaimed English, they are the languages that are spoken in Punjab. ठीक है, तो पंजाबी के अलावा हिंदी, उर्दू और इंग्लिश भी यहाँ पर बोली जाती है। और पंजाबी को कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? So that is गुरुमुखी। Am I clear? So that is clear to us. So very important, state capital चंडीगढ़ है जो कि एक यूटी है and it serves as the capital of both the states of पंजाब and हरियाणा, ठीक है। and other than this, so dream city था ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। and it is one of the best experiments in urban planning and modern architecture जो कि 20th सेंचुरी में किया गया, ठीक है। and इस चंडीगढ़ जो सिटी की जो प्लानिंग की गई वो एक फेमस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर ने की थी, ठीक है। एंड फाउंडेशन स्टोन रखा गया था इस सिटी का 1952 में, ठीक है। एंड अदर देन दिस, तो ये भी शिवालिक हिल्स की फुट हिल्स पर है, ठीक है। एंड सो लोकेशन ऑफ द सिटी साइट वाज अ पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल अंबाला डिस्ट्रिक्ट, ओके। देन अब आज के टाइम पंजाब में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो देयर आर 23 डिस्ट्रिक्ट्स एंड टोटल 168 स्टैट्यूटरी टाउन्स एंड 69 सेंसस टाउन्स, ठीक है। टोटल 237 टाउन और सिटीज बोल सकते हो। मेजर सिटीज मोहाली, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला एंड जालंधर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो 23rd जो डिस्ट्रिक्ट बना है मलेरकोटला, आपने सुना भी होगा, ओके। एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का पार्ट है, सो दैट इज इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड जिसमें पंजाब रीजन के पंजाब भी कवर है, ठीक है, विद सिटीज सच एज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, नाउ लोकेटेड इन द मॉडर्न डे पाकिस्तानी प्रोविंस ऑफ पंजाब, जब पार्टीशन हुआ 1947, ठीक है। तो वो सिटीज उधर चले गए। अदरवाइज पंजाब आपको पता है वेस्ट में भी था और ईस्ट में भी था। तो ईस्ट पंजाब इंडिया में आजकल, ठीक है, और वेस्ट पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। हिस्ट्री आप चेक कर सकते हो। तो पंजाब जो नाम है, जो आई विल से जो काफ़ी फेमस राइटर रहे हैं, हिस्टोरिकल राइटर्स रहे हैं, हिस्टोरिकल ऑथर्स रहे हैं, या जो रूलर्स रहे हैं, मुगल रूलर्स रहे हैं या दूसरे रूलर्स रहे हैं, ठीक है, उनकी बुक्स में पंजाब जो वर्ड है वो देखने को मिलता है। चेक कर सकते हो आप। इब्न बतूता की डॉक्यूमेंटेशन में पंजाब देखने को मिला, पंजाब वर्ड 14th सेंचुरी में सबसे पहले। देन उसके बाद ये देखने को मिला है बुक तारीख के शेर शाह सूरी 1580 में, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोर्ट बाय शेर खान ऑफ पंजाब। यहां पर भी पंजाब अपीयर हुआ। देन अबुल फजल, आपको पता है अबुल फजल, ठीक है, फेमस हैं जो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं आईने अकबरी के लिए, ठीक है, उन्होंने भी पंजाब का रेफरेंस दिया है, ठीक है। एंड इट डिस्क्राइब्स द टेरिटरी दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस ऑफ लाहौर एंड मुल्तान। जो सेकंड वॉल्यूम था आईने अकबरी का, उसमें एक चैप्टर का टाइटल ही पंजनाद दिया हुआ है, जो कि पंजाब से सिमिलैरिटी कोरेस्पोंडेंस रखता है। फर्स्ट मेंशनिंग ऑफ संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ पंजाब अकर्स इन द ग्रेट एपिक ऑफ महाभारता, ठीक है। संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ पंजाब कहां देख सकते हो आप? संस्कृत इक्विवेलेंट ऑफ पंजाब देखने को मिल सकता है महाभारता में। सो दैट इज पंचनाद, ठीक है, विच मीन्स कंट्री ऑफ 5 रिवर्स। The Mughal king Jahangir also mentions the word Punjab in Tujike Jahangiri, derived from Persian and introduced by Turkic conquerors of India.
जो मुगल किंग थे जहांगीर, वो भी वर्ड पंजाब को मेंशन करते हैं अपनी तुझिक ए जहांगीरी में, ठीक है। एंड यहां पे आप चेक कर सकते हो, तो अगेन यहां पर इसका जिक्र है, ठीक है। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस दैट इट मेड द ग्रेनरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड विद डिस्टिंग्विश्ड कल्चर। तो पंजाबी लैंग्वेज का जो ओरिजिन है, सो दैट आई विल से दैट इंक्लूड्स पर्शियन एंड लैटिन, ओके। तो मोस्टली मुस्लिम वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रोविंस बिकेम पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस एंड मोस्टली सिख ईस्टर्न पार्ट बिकेम इंडियाज पंजाब स्टेट, ठीक है। जो मुस्लिम पार्ट था पंजाब का वो पाकिस्तान में चला गया, और जो ईस्टर्न पार्ट था सिख्स का वो इंडिया में आ गया। नाउ उसके बाद कॉमनल वायलेंस हुआ था 1947 में, ठीक है। तो मैनी सिख्स एंड हिंदूज जो कि वेस्ट में रह रहे थे पाकिस्तान में, और जो मुस्लिम्स ईस्ट में रह रहे थे, वो शफल हो गए, ठीक है, एंड शिफ्ट हो गए। सेवरल स्मॉल पंजाबी प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग पटियाला आल्सो बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन पंजाब। तो काफी सारी प्रिंसली स्टेट्स थी पंजाब में, ठीक है, सबने मिलकर क्या बनाया, एक पंजाब क्रिएट किया, ठीक है। 1950 में 2 सेपरेट स्टेट क्रिएट की गई, पंजाब किया गया जिसमें फॉर्मर राज प्रोविंस ऑफ पंजाब था, प्रिंसली स्टेट्स थी पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट एंड कलसिया, ठीक है, जिन्हें की एक अलग से स्टेट बनाया गया, किसके साथ, पटियाला एंड उसके बाद ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियंस, सो दैट इज पेप्सू। देन हिमाचल प्रदेश वाज क्रिएटेड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश क्रिएट किया गया एज यूनियन टेरिटरी, ओके, फ्रॉम सेवरल प्रिंसली स्टेट्स एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हिमाचल प्रदेश बनाया गया। फिर 1956 में पेप्सू को पंजाब में मर्ज कर दिया गया एंड सेवरल नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब इन हिमालयाज वर एडेड टू हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब ऐसे ही क्या कर दिया गया, फिर आज का आप पंजाब देख सकते हो। तो कल्चर आपको ऑलरेडी पता है यहां पर, ठीक है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड अदर देन दिस, Punjabis celebrate numerous religious and seasonal festivals such as Dashera, Diwali, Baisakhi and many more. And other than this, one of the most important Punjabi literatures, so that is Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib, one of the most important Punjabi literature is Guru Granth Sahib. Traditional dress for Punjabi men is Punjabi kurta and tehmat. Again very important name, especially the popular Muxri style, जिसे कि आज के टाइम में आपने कुर्ता पजामा से रिप्लेस कर दिया है। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर विमेन इज द पंजाबी सलवार सूट विच रिप्लेस द ट्रेडिशनल पंजाबी घाघरा एंड द पटियाला सलवार इज आल्सो वेरी पॉपुलर। कुजीन, सरसों का साग एंड मक्की दी रोटी आर एग्जांपल्स ऑफ वेल नोन फेमस डिशेज ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब इकोनॉमी प्रेडोमिनेटली एग्रेरियन है, हिस्टोरिकली एविडेंस्ड, आप चेक कर सकते हो जो ग्रेनरीज मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। एंड मेनली यहाँ पर किसका यूज करते हो, मिल्क, कर्ड, बटर, क्रीम इन कुकिंग ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स एंड मीट, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेडिशन ऑफ लंगर है, सो दैट इज कम्युनिटी किचन, जो कि यहीं से स्टार्ट हुआ है पंजाब से। किसने स्टार्ट किया था, इनिशिएटेड बाय गुरु अमरदास, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, गुरु अमरदास कम्युनिटी किचन। गुरु अमरदास लंगर बोलते हो जिसे कम्युनिटी किचन, एक साथ बैठकर लोग खाना खाते हैं, ठीक है। एंड दैट फूड इज सेंट्रल टू कम्युनल बॉन्डिंग, ठीक है। तो सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं एंड ये ही तो गुरुद्वारा का रिमार्केबल फीचर है। एंड नाउ सम बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ पंजाब। अब देखो स्टैटिस्टिक्स ऑफ पंजाब, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, एरिया दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एरिया कितना है, 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से रूरल एरिया कुछ 48,265 स्क्वायर किलोमीटर है, अर्बन एरिया 2,097 स्क्वायर किलोमीटर है, तहसील 81 है, टोटल पॉपुलेशन 2,77,00,000 के आसपास है, रूरल पॉपुलेशन उसमें से 1,73,00,000 है। परसेंटेज रूरल पॉपुलेशन का 62.5% है। हाँ जी, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज 37.49% है। अगेन आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विद यू, ओके, इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो डेंसिटी चेक कर लो यार, डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 550 है, 550, ठीक है। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं एवरेज, सो दैट इज 550, 550। हाँ जी, लिटरेट पर्संस कितने हैं, 1,89,88,611। फीमेल पर 1000 मेल
हाँ जी, सेक्स रेशियो पूछते हो 893 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटरेसी रेट 76.7%, 100 में से 77 लोग यहां पर लिटरेट हैं, शिक्षित हैं। हाँ जी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज आ जाओ यार, 2011 का जो सेंसस का डाटा है वो तुम चेक कर लो, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो डेकेडल ग्रोथ हुई है वो तुम चेक कर सकते हो, और सेक्स रेशियो तुम चेक कर सकते हो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, अब तुम सबसे पहले तो ये चेक करो कि सर जो यहां पर, पहले तो ये चेक कर लो कि टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस में है। जब ये टेबल तुम चेक करोगे ना, तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ये चेक कर लो एक बार। हाँ जी, टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एक बार चेक कर लो आप लोग। हाँ जी, तो आई थिंक लुधियाना में है सबसे ज्यादा, लुधियाना में चेक करो, आई थिंक 34,80,000 के आसपास है, लुधियाना चेक करो। हाँ जी, लुधियाना आप चेक कर सकते हो। तो सिमिलरली अदर डाटा आल्सो यू कैन चेक। हाँ जी, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ बढ़ी है ये भी चेक कर सकते हो आप। सो दैट इज SAS नगर, जो मोहाली भी बोलते हो आप, साहिबजादा अजीत सिंह नगर 32.02%। हाँ जी, ये चेक कर सकते हो। सिमिलरली लो भी आप चेक कर सकते हो, लो किस में है, ठीक है, 9.39, दैट इज 4.58 आप चेक कर सकते हो। सबसे कम SBS नगर, जिसे नवा शहर भी बोलते हो, शहीद भगत सिंह नगर। ठीक है, अब सेक्स रेशियो तुम चेक कर सकते हो, सबसे कम कहां पर है और सबसे ज्यादा कहां पर है। अगेन मैं ये शेयर कर दूंगा, इसमें से आप चेक कर सकते हो। तो यही तो डाटा है, सबसे कम और सबसे ज्यादा कहां पर है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे। हाँ जी, 954 चेक कर सकते हो, SBS नगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर। हाँ जी, 954 हो गया। देन सॉरी 954 नहीं, 962 है सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा होशियारपुर में। सबसे ज्यादा कहां पर है? होशियारपुर में। हाँ जी, देन उसके बाद आप चेक कर सकते हो, दैट इज, हाँ जी, सबसे कम भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली आप सबसे कम भी यहां पर चेक कर सकते हो। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है सेक्स रेशियो। ठीक है, एंड डेकेडल ग्रोथ सबसे कम कहां हुई है, सबसे ज्यादा कहां हुई है, टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है और सबसे कम कहां पर है। तो ये डाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है, अकॉर्डिंगली यू कैन चेक दिस। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, एंड दिस इज द डाटा। तो गवर्नर कौन है आजकल? सो दैट इज श्री बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, पंजाब राजभवन सेक्टर 6 चंडीगढ़, प्रेजेंट एड्रेस। हाँ जी, श्री चरणजीत सिंह चन्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के करंट में। ठीक है, एंड इनको कौन असिस्ट कर रहा है? तो कहाँ वो बैठते हैं? पंजाब सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़। ठीक है, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज इनको असिस्ट करते हैं, उनके नेम्स इनकी वेबसाइट पर गिवन है। ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं चीफ मिनिस्टर के पास? पर्सनल, विजिलेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, लीगल, एनवायरमेंट, माइनिंग, सिविल एविएशन, एक्साइज, हॉस्पिटैलिटी, पावर, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ जी, 2 डिप्टी CM भी हैं, श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, श्री ओम प्रकाश सोनी। होम अफेयर, कॉर्पोरेशन, जेल्स का रंधावा के पास, श्री रंधावा जी के पास है। श्री सोनी जी के पास फ्रीडम फाइटर, डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये डिपार्टमेंट इनके पास है। हाँ जी, कैबिनेट मिनिस्टर चेक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये लिस्ट। ब्रह्म मोहिंद्रा, ठीक है, मनप्रीत सिंह बादल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये पता होना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट, जो आप एग्जाम लिखते हो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, सो दैट इज ब्रह्म मोहिंद्रा जी हैं। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, श्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, सुखबिंदर सिंह सरकारिया। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, श्री रजिया सुल्ताना। ये चेंज हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। एंड अदर देन दिस, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रणदीप सिंह नाभा। ठीक है, एंड फॉरेस्ट, संगत सिंह गिलजान, राजकुमार वेरका। मेडिकल एजुकेशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, माइनॉरिटी ट्रांसपोर्ट, अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग। गुरकीरत सिंह कोटली, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, IT साइंस टेक। ठीक है, राणा KP सिंह, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से MLA हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो श्री आनंदपुर साहेब, और ये क्या है? स्पीकर हैं। क्या है ये? स्पीकर हैं यहाँ पर राणा KP सिंह। ठीक है, इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2017। ठीक है, उसके डिप्टी स्पीकर हैं सरदार अजायब सिंह भट्टी। हाँ जी, तो आप चेक कर सकते हो ये। सो इलेक्टेड एज डिप्टी स्पीकर। एंड उसके बाद MPs की कंस्टिट्यूएंसी देख लो यहाँ पर। टोटल 13 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 13 हैं। कौन कौन सी पार्टी से कितने हैं वो चेक कर सकते हो आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस 4, 5, 6 चेक कर लो आप।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ठीक है, शिरोमणि अकाली दल से 2 हैं, हरसिमरत कौर बादल एंड दिस सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर और भटिंडा से। बीजेपी से श्री ओम प्रकाश हैं, आम आदमी पार्टी से श्री भगवंत मान है संगरूर से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार कॉन्स्टिट्यूएंसी। देन उसके बाद आपके 117 एमएलएज आ जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कितने आईएनसी के हैं, कितने बीजेपी के हैं, ठीक है, कितने और दूसरी पार्टी के हैं, शिरोमणि अकाली दल के, आम आदमी पार्टी के हैं, वो आप चेक कर सकते हो 117। हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी कौन है आजकल पंजाब में? सो दैट इज श्री अनिरुद्ध तिवारी। अनिरुद्ध तिवारी हैं, आईएएस हैं जो। ठीक है, एंड ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, चेक कर सकते हो आप उनकी वेबसाइट पर भी जाके। ठीक है, एंड अदर देन दिस पंजाब का बजट, पंजाब बजट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब बजट से भी। ठीक है, तो इस बार का जो बजट 2021-22 का था वो 8 मार्च 2021 को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के मनप्रीत सिंह बादल जी ने पेश किया था। ठीक है, एंड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 तो 2020-21 को कोई स्टैंडर्ड ईयर नहीं माना गया विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, एंड फिर जो डाटा कंपेयर किया गया है वो 2019-20 के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, बजट हाइलाइट्स, सो ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो स्टेट में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है अलग अलग एक्टिविटी से, सो दैट इज जीडीपी आप इंडिया के लिए बोलते हो पूरी कंट्री के लिए, एंड जीएसडीपी आप स्टेट के लिए टर्म यूज करते हो। सो दैट इज एट करंट प्राइसेस 2021-2022। ठीक है, तो जीएसडीपी आया 6 दिस आप देख सकते हो 6,07,594 करोड़। ठीक है, एंड जो कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 2.8% इंक्रीज हुआ है ओवर 2019-2020। तो 2019-20 में 5,74,000 था ये। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप लोग चेक कर सकते हो 2020-21 में कितना था ये। ठीक है, सो ये था कितना था? सो दैट वाज 541,615, ये चेक कर सकते हो आप। तो आपको याद कितना करना है कि सर ये 6,07,594 करोड़ का जीएसडीपी है पंजाब का। ठीक है, एंड ये एनुअल ग्रोथ हुई है ओवर द जीएसडीपी इन 2019-20, जिसमें कितना हुआ था? 5,74,000 करोड़ का क्या हुआ था? आपका प्रोडक्शन हुआ था, आपका जीएसडीपी था। ठीक है, एंड अदर देन दिस टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,68,000 करोड़ है। ठीक है, जो कि 12% से इंक्रीज हुआ है ओवर 2019-20। ठीक है, और 2020-21 में एक्सपेंडिचर 1,40,000 करोड़ था। हाँ जी, टोटल रिसिप्ट्स कितनी है? वो 95,000 करोड़ की हैं। देखो अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, 95,000 करोड़ 1,68,000 करोड़। ठीक है, जो कि इंक्रीज हुआ है 11% से, ये भी इंक्रीज हुआ है, एक्सपेंडिचर भी इतना ही इंक्रीज हो गया है। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू में 19% का शॉर्टफॉल आया है। ठीक है, 9600 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? आपका जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर है और टोटल रेवेन्यूज में जो डिफरेंस, सो दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो उसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, एंड पॉलिसी हाइलाइट्स, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको फर्दर रीड कर सकते हो। जो मेन जो बात है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है बता रहा हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड, तो गवर्नमेंट एक न्यू अम्ब्रेला स्कीम कामयाब किसान खुशहाल पंजाब वो यहाँ पर क्या करेगी? लॉन्च करेगी, जिसमें वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी फॉर सपोर्टिंग फार्मर्स एंड टू एंड। So this aims to improve the income of those dependent on agriculture on sustainable basis. देन पेंशन की बात की गई है। ठीक है, पेंशन को यहाँ पर डबल कर दिया गया है 750 से 1500 रुपए विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2021। फ्री ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स टू गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल वीमेन, तो उसके लिए ₹170 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ठीक है, जीएसडीपी का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, सेक्टर्स ये आप चेक कर सकते हो। ओके, एंड अदर देन दिस पंजाब का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% है, जो कि ऑल इंडिया रेट 5.8% से ज़्यादा है। ठीक है, पर कैपिटा जीएसडीपी कितना है? सो दैट इज इट इज एस्टिमेटेड एज 1,09,839। ठीक है, इन 2021, जो कि 8% लोअर है 2019-2020 से। हाँ जी, टोटल एक्सपेंडिचर दोबारा से वो डाटा दिया हुआ है, इसमें आप चेक कर सकते हो। रेवेन्यू डेफिसिट कितने का आया है? 20,000 करोड़ का आया है।
ठीक है। रिसिप्ट्स कितनी है इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड अदर देन दिस आप चेक कर सकते हो, हाँ जी, यहाँ पर सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर कितना हुआ है वो सारा यहाँ पर चेक कर सकते हो आप। अलग अलग डिपार्टमेंट्स पर सैलरी में कितना जाता है, पेंशन में कितना जाता है, इंटरेस्ट में कितना जाता है, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड अदर देन दिस तो 62% कहाँ पर जाता है, सैलरी में जाता है, पेंशन में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, जो भी इनका रेवेन्यू आता है। 63% स्टेट का रेवेन्यू इस काम में चला जाता है, जो कि फिक्स है। ये सैलरी देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की, पेंशन भी देनी पड़ेगी, और जो बोरिंग की गई है उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है, ठीक है। एंड अदर देन दिस तो रिसिप्ट्स आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से टैक्स ये कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कितना एस्टिमेट किया जाता है, कौन सा टैक्स कलेक्ट होता है, तो ये सारा डाटा इसमें गिवन है। हाँ जी, रेकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एंड 15th फाइनेंस कमीशन का जो चेयरपर्सन है सो दैट इज NK सिंह, क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो 1 फरवरी 2021 को रिलीज की गई थी, ठीक है। एंड जो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो टैक्स कलेक्शन होती है कि वो स्टेट्स में किस रेशो में वो कलेक्शन जो रेवेन्यू है वो डिवाइड होगा, वो रेकमेंडेशन होती है उसमें, ठीक है। एंड 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। तो 1% पहले, अब देखिए यहाँ पर पहले 42% शेयर रेकमेंड किया था 14th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। तो ताकि जो जितनी भी हमारी जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं उनको उनके साथ शेयर किया जा सके, बट 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि 42% शेयर की जगह 41% शेयर हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो 41% जो रेवेन्यू है सेंट्रल टैक्सेस, 41% ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस, इसका शेयर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अमंग स्टेट्स, ठीक है। एंड पंजाब विल हैव अ 0.74% शेयर इन पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस। तो सेंट्रल टैक्सेस से पंजाब को कितना मिलेगा, सो दैट इज 0.74%। अगर सेंट्रल टैक्सेस टोटल 100 रुपीज हैं तो उसमें से पंजाब का हिस्सा 0.74 है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अदर स्टेट्स का भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% बोला था स्टेट के साथ शेयर करना है। 15th ने 2021 से 26, 2015 से 20 14th फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 2021 से 26। फाइनेंस कमीशन चेक कर सकते हो, सो दैट इज इन अंडर आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है। एंड अदर देन दिस फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में आया था। अभी तक 15 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं, ठीक है। एंड फाइनेंस कमीशन आपका मोस्ट रिसेंट फाइनेंस कमीशन 2017 में बनाया गया, उसके जो चेयरमैन हैं वो NK सिंह हैं, जो कि एक फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन, जिसे कि आजकल नीति आयोग बोला जाता है। चेयरमैन NK सिंह, हाँ जी। मेंबर अजय नारायण झा जो कि IAS हैं, अनूप सिंह हैं मेंबर, अशोक लाहिरी हैं पार्ट टाइम मेंबर, रमेश सिंह हैं, अरविंद मेहता सेक्रेटरी हैं। तो इसका काम क्या है, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स करना है, ठीक है। मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड MCs इन द स्टेट्स। सो इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Any another matter related to it by the president in the interest of sound finance. Okay, so that is this. तो ये टेबल ध्यान से देखो। फर्स्ट जो चेयरमैन था फाइनेंस कमीशन का KC नियोगी था, सेकंड के संथनम, 15th NK सिंह, 14th YV रेड्डी, 13th विजय केलकर, 12th C रंगराजन। सभी के नेम पता होने चाहिए, YB चौहान। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ठीक है। 15th ये बता चुका हूं मैं तुम्हें, 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। Okay, so that is this. तो डाटा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो एलोकेशन कैसे कैसे की गई है पंजाब में डिफरेंट सेक्टर्स में, बजट में, वो सारा कुछ इस टेबल से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन कंपेयर दिस। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू सेलिब्रेट एंड कमेमोरेट 75 years of progressive India and glorious history of its people, culture and achievement. So this Mahotsav is dedicated to people of India who have not only been instrumental bringing India in evolutionary journey but also hold within the power and potential to enable Prime Minister Modi's vision of activating India 2.0 fueled by spirit of Atmanirbhar Bharat.
ओके, सो आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है? एक कंट्री वाइड कैंपेन है, सो जो कि फोकस करता है सिटीजन पार्टनरशिप पर, पार्टिसिपेशन पर, एंड जिसे कि जन आंदोलन में हमें क्या करना है, चेंज करना है, जहां पर लोकल लेवल पर स्मॉल चेंजेस आएंगे एंड जिससे आप नेशनल गेन्स ले सकते हैं। ओके, द ऑफिशियल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021 को, सो विच स्टार्ट्स अ 75 वीक काउंटडाउन टू आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल एंड पोस्ट अ ईयर ऑन 15 अगस्त 2023। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें। नेक्स्ट वन इज 400th प्रकाश पूरब ऑफ गुरु तेग बहादुर कमेमोरेटेड। कमेमोरेशन मतलब याद करना, ठीक है। तो 400th प्रकाश पूरब, ठीक है। तो जैसे 1621 में इनका बर्थ हुआ तो 400 साल ऐड किए तो दैट इज 2021। तो जो गुरु तेग बहादुर थे, सो ही वाज द 9th सिख गुरु, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन अमृतसर पंजाब इन 1621। ही वाज द यंगेस्ट सन और ऑफ गुरु हरगोबिंद सिंह, ठीक है। तो पंजाब जीके से जब क्वेश्चन आते हैं तो सिख गुरु से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ही रोट 115 hymns that were included in Guru Granth Sahib, and he was executed on the orders of Aurangzeb. The Gurudwara Seesganj Sahib marks the execution place of Guru Tegh Bahadur. तो जहां इनका एग्जीक्यूशन हुआ था सीसगंज साहिब गुरुद्वारा, पता है आप लोगों को, एंड द गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब marks the cremation place of Guru Tegh Bahadur. Again, questions can directly be asked from here. Shahidi Divas, his martyrdom, the suffering of death on account of adherence to a cause is commemorated, याद किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है एज शहीदी दिवस ऑफ गुरु तेग बहादुर। इट इज कमेमोरेटेड ऑन 24th नवंबर एवरी ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरु तेग बहादुर 400th प्रकाश पूरब कब बनाया गया? 2021 अप्रैल में ही बनाया गया, ठीक है। सो दैट इज इन 1621 में इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, गुरु ग्रंथ साहिब वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर है सिखिज्म का, एंड इट इज द फाइनल सॉवरन एंड एटर्नल गुरु। एंड द फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जब लिखा गया था इसे, तो इसे आदि ग्रंथ बोलते थे, एंड इसे कंपाइल्ड किया था बाय द 5th गुरु अर्जन देव, ठीक है। नाम क्या दिया गया था? This Adi Granth. He completed the Adi Granth in 1604 and installed it inside the Golden Temple in Amritsar. Later, Guru Hargobind Singh added Ramkali ki War. Finally, Guru Gobind Singh added the hymns composed by Guru Tegh Bahadur. Guru Gobind Singh was the 10th Guru of the Sikhs. Very important information about Guru Granth Sahib. This next one is Guru Gobind Singh Jayanti celebrated in India. तो अगेन क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गोबिंद सिंह आपको पता है वन ऑफ द लास्ट गुरु, वाज द लास्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज, एंड ही वाज बोर्न इन December 22, 1666 in Patna. His birthday is celebrated according to Nanak Shahi calendar. Birth anniversary of Guru Gobind Singh was celebrated on 20th January 2021. Nanak Shahi calendar, it is a solar calendar used by the Sikhs. It is based on Barama. The Barama was composed by Sikh Gurus. It is a poem that translates the 12 months in the year. Barama मतलब 12 महीने, so that is 12 months, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है किससे रिलेटेड है। नानक शाही कैलेंडर क्या है? एक सोलर कैलेंडर है जिसे कि सिख्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजियन गुरु नानक। द फर्स्ट ईयर ऑफ नानक शाही कैलेंडर स्टार्ट्स इन 1469, ठीक है। तो फर्स्ट जो ईयर स्टार्ट होता है नानक शाही कैलेंडर का 1469 में होता है, and it is the year of the birth of Guru Nanak. Magh Mela held in Punjab is celebrated according to Nanak Shahi calendar. Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh was 9 years old when his father Guru Tegh Bahadur was beheaded on the orders of Mughal ruler Aurangzeb. He established the Khalsa in 1699. The Khalsa was a warrior community. A male Khalsa is titled as Singh and a female as Kaur. The 5K tradition for Khalsa was started by Guru Gobind Singh. They are like this: Kesh, you know that is hair related to uncut hair; Kanga, wooden comb; Kada, iron or steel bracelet; Kripan, dagger, ठीक है, and Kacheda, that is short breeches. The 5Ks are the 5 articles of faith that a Khalsa should always adorn.
He also laid down several other rules for the Khalsa such as abstaining from halal meat, halal meat से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है और टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहना है, ये बोला गया। ठीक है, 5 केस का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खालसा कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1699 में हुआ है। ठीक है, मेल खालसा क्या होता है और फीमेल खालसा को क्या बोलते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की एज 9 साल की थी जब उनके फादर को बीहेड कर दिया गया था, सर काट दिया गया था गुरु तेग बहादुर जी का। ठीक है, एंड अदर देन दिस, so Khalsa warriors are duty bound to protect the people from prosecution. He named the religious text of Sikh Guru Granth Sahib as the next Guru of Sikhs and Khalsa. ठीक है, तो गुरु गोविंद साहिब को ही नेक्स्ट गुरु बताया गया सिक्स का एंड खालसा। द लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ गुरु गोविंद सिंह आर बेंटी चौपाई, जाप साहिब, अमृत सोय। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अगर एग्जाम में अपीयर होते हैं तो कौन से गुरु से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, मार्टिरडम डे ऑफ गुरु तेग बहादुर ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन नवंबर 24, 2020। सो जो इनका मार्टिरडम डे है गुरु तेग बहादुर का, वो ऑब्जर्व किया गया था इन इंडिया। ठीक है, अगेन ये शहीदी दिवस बोला जाता है। ठीक है, एंड ही इज कॉल्ड हिंद दी चादर विद लव एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, इन नवंबर 24, 1675 टू प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजन, आइडियल्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो गुरु ने अपना सेक्रीफाइस दिया था। ठीक है, और हिंदुओं के लिए भी अपना सेक्रीफाइस दिया था, तो इन्हें हिंद दी चादर भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन अगेन कैन बी आस्क्ड। हाँ जी, अबाउट गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, एंड थोड़ा सा और देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। हाँ जी, so he was the 9th of the 10th gurus, born in Amritsar in 1621, youngest son of Guru Hargobind, already told। ठीक है, शीशगंज, रकाबगंज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एग्जीक्यूशन बता चुका हूं। एग्जीक्यूशन गुरु तेग बहादुर की चांदनी चौक मार्केट में हुई थी। ठीक है, एंड गुरु तेग बहादुर कन्फ्रंटेड द रिलीजियस प्रोसिक्यूशन ऑफ कश्मीरी ब्राह्मण्स। तो कश्मीरी ब्राह्मण्स की औरंगजेब क्या कर रहे थे, परसिक्यूशन कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट वो खड़े हो गए थे। ठीक है, सो ही वाज अरेस्टेड एंड वाज फोर्स्ड टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो जब उन्होंने रिफ्यूज किया, ठीक है, सो गुरु वाज एग्जीक्यूटेड अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द मुगल रूलर औरंगजेब इन 1675। ठीक है, एंड ऑलरेडी गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में मैं बात कर चुका हूं। ठीक है, एंड गुरु ग्रंथ साहिब इसे बोला जाता है और इसमें काफी हिंदू भक्ति मूवमेंट की जो पोएट्स हैं उसको भी इंक्लूड किया गया है। हाँ जी, 5th गुरु थे गुरु अर्जुन, जिनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जन। हाँ जी, एंड अदर देन दिस, तो सिक्स की जो कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हुई है मुगल्स के साथ, वो कब से स्टार्ट हुई है? फ्रॉम द रूल ऑफ जहांगीर, अकबर का बेटा जो जहांगीर है तब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, मुगल रूलर्स किल्ड सेवरल प्रोमिनेंट सिंग्स फॉर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर्स एंड गुरु तेग बहादुर एंड गुरु अर्जन देव वर द मोस्ट टॉर्चर्ड। हाँ जी, रविदास जयंती सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन February 9। तो बर्थ एनिवर्सरी जो ये है 14th सेंचुरी के जो सेंट हैं रविदास, इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है ऑल ओवर इंडिया हर साल ऑन 9 फरवरी। ठीक है, तो पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो आजकल सो पेड ट्रिब्यूट टू गुरु रविदास। ये जो सेक्शन है ये करंट अफेयर में से उठाया मैंने। ठीक है, अगेन इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, एंड इन्होंने भी क्या सोसाइटी के लिए काम किया है, ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा और एंड टू प्रमोट हार्मनी, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी। सो इनके भी सॉन्ग्स गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड किए गए हैं। रविदास कौन थे? एक इंडियन पोएट थे एंड इनकी जो टीचिंग्स है वो हाईली पॉपुलर है इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सोशल रिफॉर्मर थे, तो इनकी जो टीचिंग्स के आइडियल थे वो थे निर्गुण एंड शगुन थीम। ठीक है, निर्गुण क्या है? नॉलेज फोकस्ड, एंड सगुन क्या है? सो दैट इज लव फोकस्ड। सो दीज टू वर ऑल्टरनेट वेज ऑफ इमेजिनिंग गॉड थ्रू भक्ति मूवमेंट। अगेन निर्गुण सगुन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे रिलेटेड है? तो गुरु रविदास जी का नाम आ जाएगा। ठीक है, भक्ति मूवमेंट, सो दैट भक्ति मूवमेंट बिगेन टू रिफॉर्म हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना था, तो भक्ति मूवमेंट आई थी, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में आई थी 15 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक। ठीक है, एंड साउथ में ये 18th सेंचुरी में चली गई। ठीक है, एंड इसी की वजह से क्या हुआ? सिखिज्म का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। गुरु गोविंद सिंह एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड।
ठीक है, ये हर साल आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। एंड अगेन ये न्यूज में रहता है। तो गुरु गोविंद सिंह फाउंडेड सिख वॉरियर कम्युनिटी खालसा इन 1699, ऑलरेडी 5 केस हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड पंच कक्कर, ठीक है। सो ये आपको पता लगेगा। द होली टेक्स्ट दशम ग्रंथ इज डेडिकेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। जो दशम ग्रंथ है वो भी किससे रिलेटेड है, जो टेक्स्ट है, सो दैट इज रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जी, गुरु तेग बहादुर के ओनली सन थे ऑफ द 9th, ठीक है। एंड उन्हें 10th गुरु बनाया गया था, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। एंड सिख गुरुज ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। यूनेस्को टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को टू रिलीज एंड पब्लिश राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो 550th बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु नानक देव की थी, ठीक है, तब यूनेस्को ने क्या डिसाइड किया, टू ट्रांसलेट एंड पब्लिश एन एंथोलॉजी ऑफ हिज राइटिंग्स इनटू मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ईयर 2019 में 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी की, वो बनाई गई थी। एंड उसमें गवर्नमेंट ने क्या किए, काफी सारे इवेंट्स किए एंड प्रोजेक्ट किए। तो क्या क्या था इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ करतारपुर कॉरिडोर, डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिक टाउन ऑफ सुल्तानपुर लोधी एज अ हेरिटेज टाउन, अपग्रेडेशन ऑफ सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन, रिलीज ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन्स एंड पोस्टेज स्टैंप्स। तो करतारपुर कॉरिडोर का आजकल तुम नाम सुनते हो, ठीक है, तो वो इसी से रिलेटेड है, क्लियर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु नानक जी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। एंड ये तलवंडी साहब बोलते हैं, जिन्हें आजकल ननकाना साहिब बोलते हैं, जो कि लाहौर में है, वहां इनका बर्थ हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म एंड द रिवाइवर ऑफ प्योर मोनोथिस्टिक डॉक्ट्राइन ऑफ उपनिषद्स, ठीक है। एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आदि ग्रंथ, ठीक है। तो पहले ये जो जितने भी ये वर्सेस हैं, जो ये सेइंग्स हैं जो लिखी गई हैं ये आदि ग्रंथ में, जो कि गुरमुखी स्क्रिप्ट में हैं, ठीक है। सिखिज्म के फाउंडर थे, यंगेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज, ठीक है। एंड इनका जो मेन टीचिंग था वो बोलते थे कि गॉड एक है, हु एग्जिस्ट इन एवरीवन, ठीक है। एंड हिज वर्ड्स आर नाउ रजिस्टर्ड इनटू 974 पोएटिक हिम्स इन गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक प्रीफिक्स द न्यूमरल इक 1 टू द सिलेबल ओंकार। ओंकार हम लोग पढ़ते हैं, ओंकार के बारे में सबको पता है, टू स्ट्रेस द आइडियाज ऑफ गॉड्स वननेस, की भगवान एक है। दैट द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर इज वन। हिज इमीडिएट सक्सेसर वाज गुरु अंगद। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट, पीएम रिलीजेस कमेमोरेटिव कॉइन एंड स्टैंप ऑन सिख गुरु गोविंद, ठीक है। तो ये कमेमोरेटिव कॉइन और स्टैंप सिख गुरु गोविंद, ठीक है, ये कुछ करंट अफेयर में से लिए हैं, जब इनकी 350th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, तब इन्होंने ये किया था, ठीक है। एंड इसमें क्या था, स्टैंडर्ड वेट ऑफ 35 ग्राम विल हैव 50% सिल्वर, 40% कॉपर एंड 5% ईच ऑफ निकल एंड जिंक, क्लियर है। द फ्रंट साइड ऑफ द कॉइन बियर्स द रूपी सिंबल एंड द डिनोमिनेशन वैल्यू 350 इन इंटरनेशनल न्यूमरल्स बिलो द लॉयन कैपिटल, ठीक है। द रिवर्स साइड बियर्स द पिक्चर ऑफ तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब in the center and the year 1666 and 2016 in international numerals will be on the left and right periphery of the coin. चेक कर सकते हो आप। तो यार ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, ये देखो सारा। हाँ जी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है वो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम देयर आल्सो, ठीक है। हाँ जी, 1666 चेक कर सकते हो। 350 ईयर्स गुरु गोविंद सिंह जी प्रकाश उत्सव, क्लियर है। भारत सरकार सत्यमेव जयते 350, क्लियर है। हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में तो ऑलरेडी हम बता चुका हूं मैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन टू यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज कसोवाल ब्रिज। नेक्स्ट वन इज कसोवाल ब्रिज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पता होना चाहिए कसोवाल ब्रिज क्या है। सो लेट्स सी दिस। हाँ जी, कसोवाल जो हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है BRO, तो उसने कसोवाल ब्रिज को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया बिफोर द शेड्यूल। कोविड का जब टाइम था तब इसे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड 484 मीटर ब्रिज है ये, इसकी लेंथ कितनी है, 484 मीटर। कंस्ट्रक्ट किया गया अंडर प्रोजेक्ट चेतक, अंडर प्रोजेक्ट चेतक,
ठीक है। तो कसोवाल एनक्लेव को विद रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू आउट द ईयर ये कनेक्ट करता है। पहले ये टेम्परेरी था, ठीक है, एंड मॉनसून के टाइम में इसे हम यूज नहीं कर सकते थे, जब इसका परमानेंट सोल्यूशन दे दिया गया है, ठीक है। एंड द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कसोवाल ब्रिज इज अ परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। अब इसे पॉन्टून टाइप ब्रिज बना दिया गया जो कि एक फ्लोटिंग ब्रिज है, ठीक है। एंड ठीक है, पहले ये पॉन्टून टाइप ब्रिज था, ठीक है, अब इसे क्या कर दिया, इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन बना दिया है, ठीक है। एंड ये कसोवाल ब्रिज कहां पर है, सो दैट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर रावी। इट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर, ठीक है, ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ठीक है, दैट फ्लोज अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान। द वाटर्स ऑफ रिवर रावी आर एलोकेटेड फॉर इंडियाज यूज अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। तो इसमें इंडस रिवर आ जाती है एंड दूसरी जो रिवर्स आ जाती हैं जो कि पंजाब के नाम से भी आप जानते हो, ठीक है। एंड तो कसोवाल ब्रिज को कंप्लीट कर लिया है बिफोर शेड्यूल, ठीक है, एंड इसे परमानेंट एक सॉल्यूशन दे दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है अलोंग रिवर रावी। नेक्स्ट वन, इंडिया साइंस करतारपुर साहिब कॉरिडोर एग्रीमेंट विद पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार न्यूज में रहा है, न्यूज चैनल्स पर आपने देखा भी है। सो लेट्स से दिस, हाँ जी, तो जो 550वां जो प्रकाश उत्सव बनाया है गुरु नानक देव जी का, इंडिया एंड पाकिस्तान क्या हो गए हैं, they have recently signed the landmark agreement to operationalize the historic Kartarpur Sahib corridor at 0 point, so that is just about 4 km from international boundary. It will connect the Dera Baba Nanak Shrine in India's Punjab with Gurudwara at Kartarpur in Pakistan. करतारपुर में गुरुद्वारा है और जो डेरा बाबा नानक है वो कहाँ है, इंडिया के पंजाब में, तो उसको कनेक्ट करेगा। सो एग्रीमेंट के अंडर क्या है, एग्रीमेंट विल अलाउ एक्सेस टू गुरुद्वारा दरबार साहिब इन नोरोवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ओके, वेयर द फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव स्पेंट लास्ट 18 years ऑफ हिज लाइफ। सिग्निफिकेंस क्या है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। The highlights of the agreement are as follows. Indian pilgrims of all faiths and persons of Indian origin can use the corridor and travel will be visa free. Very important, Kartarpur Sahib corridor agreement with Pakistan. So friends, this was some of the information related to Punjab from my side. So I think it will prove beneficial for your various exams of Punjab. So thank you very much friends, keep watching Vierpedia. If you like this video, so please like our channel, do subscribe it, and please like and share this video more and more. Thank you very much.